ड्रीम 11 पर बड़ी खबर आई, 40% दो और घर बैठे ऐसे कॉन्टेस्ट खेलो। तो देखिए, एशिया कप 2025 का आगाज होने वाला है और उससे पहले ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, MPL और जितनी भी फैंटेसी ऐप्स हैं उनको लेकर एक ऐसी खबर आई है और मनी कॉन्टेस्ट वालों के लिए गुड न्यूज लाई है। जी हाँ, मनी कॉन्टेस्ट को लेकर एक गुड न्यूज, एक बहुत बड़ी खबर। क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। तो देखिए, अचानक फटसी ऐप्स को लेकर सरकार ने जो नियम है एक बार फिर बदल दिए हैं। जी हाँ, सरकार ने 2 हफ्ता पहले फटसी ऐप्स को बैन किया था, लेकिन अब सरकार ने अपना फैसला बदलते हुए नए नियम फैंटेसी ऐप को लेकर बना दिए हैं। क्या है मामला, जान लीजिए। मनी कॉन्टेस्ट पर बड़ी खबर। जी हाँ, और मनी कॉन्टेस्ट पर, जिस मनी कॉन्टेस्ट के शुरू होने का आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार था, उसी को लेकर एक बड़ी खबर आई है। मनी कॉन्टेस्ट कब से शुरू? सवाल, क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि मनी कॉन्टेस्ट कब से शुरू होगा। आप सभी का यह सवाल है, जिसका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सरकार ने दिया सबसे बड़ा इशारा। और देखिए, सरकार ने कुछ दिन पहले भी कहा था फटसी ऐप वालों को कि भाई आप कुछ नए रिकमेंडेशंस लेकर आइए, आप हमें बताइए कुछ आपको जो सुझाव है तो हम शायद इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और अब सरकार ने कुछ नए नए नियम लाते हुए एक बहुत बड़ा इशारा दिया है। GST अब 28% से बढ़कर 40% हुआ। जी हाँ, आप सभी को याद होगा कि फैंटेसी ऑनलाइन गेमिंग पर मनी कॉन्टेस्ट पर जो GST था वो 28% था। जब 28% लगा था, बहुत विवाद हुआ था, लेकिन सभी ने इसको मंजूर कर लिया था और अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 40% कर दिया है। जी हाँ, 40% GST मनी कॉन्टेस्ट ऑनलाइन गेमिंग पर लगेगा। मनी कॉन्टेस्ट पर 40% GST। जी हाँ, मनी कॉन्टेस्ट पर आप 40% GST लगेगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ दिन से जो पूरी तरह से फ्री वाला ही मामला चल रहा था, आप पैसे लगा नहीं पा रहे थे लेकिन अब जीत पा रहे थे। लेकिन अब सरकार ने कहा है कि भाई हम इन फैंटेसी कंपनीज पर 40% GST लगाएंगे, यानी कि मनी कॉन्टेस्ट वाले मामले पर 40% GST के नियम बन गए हैं। 40% से मनी कॉन्टेस्ट शुरू होंगे। और सवाल अब ये हो रहा है कि सरकार ने जब GST बढ़ा दिया है 28% से 40% मनी कॉन्टेस्ट को लेकर, तो क्या आप जल्द ही मनी कॉन्टेस्ट एक बार दोबारा शुरू होने वाले हैं? क्या एक बार दोबारा मनी कॉन्टेस्ट फटसी ऐप पर खेल पाएंगे? क्योंकि जब 40% आपने GST बढ़ाया है तो भाई कुछ सोच समझकर ही बढ़ाया होगा ना, क्योंकि 28% पहले था, अब 40% आपने कर दिया। यानी कि क्या सरकार सोच रही है कि इन फ्यूचर आप एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट शुरू करने वाले हैं? क्योंकि अगर मनी कॉन्टेस्ट शुरू नहीं कर रहे थे तो फिर 40% वाला तो कुछ होना ही नहीं था, 0% ही कर देते। क्योंकि जब कमाई ही नहीं होगी, जब लोग पैसा ही नहीं डालेगा, जैसे शेयर मार्केट पे आप पैसा डालते हैं तो आपका कुछ टैक्स लगता है ना, तो ऐसे में मनी कॉन्टेस्ट अगर आप बंद कर दोगे तो फिर तो कोई 40% का कोई मतलब ही नहीं ना। कहाँ से 40% आएंगे? अगर लोग फ्री में खेलेंगे और कंपनी वाले फ्री में खिलाएंगे तो पैसा कहाँ से बनाएंगे? तो ऐसे में जब सरकार ने कर दिया है कि GST 40% लगेगा इन सभी फैंटेसी ऐप पर, तो यानी कि सरकार शायद सोच रही है कि इन फ्यूचर में एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट की वापसी करवाएं। सरकार हमेशा 40% GST ही चाहती थी और मैं आपको बता दूं कि सरकार ने हमेशा से ये सोच रखा था कि फटसी ऐप पर वो 40% GST लगाएगी। जब 28% GST लगाई थी बहुत विवाद हुआ था, लेकिन अब जब 40% GST चुप करके कर दी तो यानी कि सभी फटसी ऐप वाले भी चुप हैं। वो कुछ नहीं बोल रहे क्योंकि उनको पता है उनकी जो दुकान है वो पूरी तरह से अभी बंद हो चुकी है। यानी कि अब 40% लग जाएगा, तो इसलिए कोई फटसी ऐप वालों ने हल्ला नहीं किया। यानी कि ये हो सकता है कि सरकार अपनी चीजों को मनवा ले और 40% तो मानना ही पड़ेगा ना, और उसके बाद धीरे से सुझाव लेकर जो मनी कॉन्टेस्ट है इन फ्यूचर दोबारा शुरू करवा दे। और मैं आपको बता दूं कि ड्रीम 11 पे 5 लाख वाला इनाम तो मिल रहा है लोगों को मिलना शुरू हो गया है। जो इनाम मिल रहा है आप फ्री वाला खेल रहे हैं, नंबर 1 वाले को आने को 5 लाख रुपए मिल रहा है। तो ऐसे में इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं बहुत सारे कि एक बार फिर मनी कॉन्टेस्ट की वापसी हो सकती है और जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर आपको गुड न्यूज भी मिल सकती है। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है, तो प्लीज अपना प्यार और सपोर्ट